आपके पास जो अभी बेड्स की व्यवस्था उपलब्ध है उस सबको रीएप्रोप्रिएट करके और आज की विशेष परिस्थिति में नॉन कोविड सुविधाओं को मिनिमल नेसेसरी, जिसमें कोई सफर भी ना करे, और व्यवस्था जो है उसमें सब कुछ कंट्रोल में रहे और कोविड के लोगों को किसी भी प्रकार से हम कोई भी इस बात का एहसास न होने दें कि उनके लिए अस्पताल के अंदर सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है अपने यहां पर करनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि 14 तारीख के आसपास हम लोगों ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने आप लोगों को चिट्ठी लिखा था और ये कहा था कि आप धीरे धीरे करके अपने सिस्टम के अंदर, जो पिछले साल भी एक पीक पर हम लोग पहुंचे थे, वो सब चीजों का भी हमें अनुमान है, उसका भी अनुभव है पूरा, और हम धीरे धीरे करके अपने यहां पर सुविधाओं को स्ट्रेंथन करना शुरू करें, बेड्स की संख्या बढ़ाना शुरू करें। जो मुझे आज जानकारी दी गई है तो अभी जो नॉन आईसीयू ऑक्सीजन बेड्स हैं ये लगभग आप सब ने मिलाकर 879 अभी फिलहाल बढ़ाए हैं पिछले 4-5 दिन में, और आईसीयू के 219 आपने बेड्स जो हैं वो देश में उपलब्ध कराए हैं। ये सिर्फ इस 3-4 दिन में ही किया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये शुरुआत तो ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। इसको बहुत तेजी से हमें आगे बढ़ाना है। आज की इस बैठक में इसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी यहां भारत सरकार की ओर से और सुविधाओं को बेड्स की दृष्टि से बढ़ाने के लिए यहां डीआरडीओ ने अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं और उसमें 500 बेड्स की नई सुविधा क्रिएट की गई है। हमारी जो साइंस मिनिस्ट्री में CSIR है, उसकी हमारी एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR की, उसने पिछले साल भी टेम्परेरी अस्पताल बनाए थे जो 7 दिन के अंदर वो खड़े कर देते थे। जो हमने NDRF वगैरह के लिए पिछले साल, NDMA के लिए पिछले साल डेवलप किए, तमिलनाडु में डेवलप किए, उत्तर प्रदेश में सहीबाबाद में डेवलप किए, मुझे खुद उनको इनॉग्रेट करने का मौका मिला। और अभी उनके माध्यम से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो खाली स्पेसेस हैं वहां पर हम लोग नए टेम्परेरी इस प्रकार के बेड्स की व्यवस्था को बनाने का काम आज शुरू हो गया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आज शुरू हो गया है। 3 दिन पहले एम्स न्यू दिल्ली में मैंने दौरा किया था, डॉक्टर गुलेरिया भी साथ थे, और वहां पर भी उन्होंने अपने ट्रॉमा सेंटर में भी बेड्स जो है उस दिन भी 70-80 बेड्स बढ़ाने की उसी दिन घोषणा की थी। जो हमारा नेशनल NIC है कैंसर वाला झज्जर में, वहां पर भी 100 बेड्स उसी दिन बढ़ाने की घोषणा की थी। लेकिन ये एक प्रकार से डायनेमिक प्रोसेस के रूप में हम सबको ये सारी की सारी चीजों को बड़े पैमाने पर इनको करना है। और आज की जो मीटिंग है इसमें मैं ये चाहता हूं कि एक प्रेजेंटेशन अभी यहां पर जो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर होमवर्क किया है वो करेगा। कैसे हमें अपनी मैन पावर को भी डेवलप करना है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एम्स में भी काम करते होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करते होंगे, बहुत सारी नर्सेज वगैरह भी ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने पिछले साल में शायद कोविड के अंदर डायरेक्टली काम नहीं किया होगा, और ऐसे बहुत सारी हमारी मैन पावर है। मैं समझता हूं उनको 5-7 दिन की थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग देकर भी हम उनको आज नए जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें कैसे कोविड के ट्रीटमेंट के लिए और ज्यादा सक्षम बना सकते हैं अपनी मैन पावर को। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अपनी अपनी इंस्टीट्यूशंस में पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे
तो क्योंकि आपकी तरफ सब लोग देख रहे हैं, बाकी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का, दूसरे स्थानों का जहां ये एम्स हैं, वहां के सभी अधिकारी भी जो है वो एम्स की तरफ देखते हैं। लोगों की भी जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों की भी जो दौड़ है, वो एम्स की तरफ ज्यादा होती है। एम्स से लोग गाइडेंस भी लेना चाहते हैं और ऐसे में हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से नई दिल्ली एम्स ने सारे देश में 1 साल तक टेली कंसल्टेशन के माध्यम से देश के डॉक्टरों को लगातार गाइडेंस दिया, टेली मेडिसिन को हमने स्ट्रेंथन किया, लाखों लोगों को गाइडेंस मिला, वो सारी प्रक्रियाएं तेज होनी चाहिए। क्योंकि अभी इस बार के 2 महीने में एक बात ध्यान में आ रही है कि बहुत लोगों को जितनी तकलीफ नहीं है उससे ज्यादा उनके मन में बीमारी के प्रति पैनिक है, और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो केसेस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे मौके पर उनको सही एडवाइस मिलना, उनकी बात धैर्यपूर्वक सुना जाना, उनको सही ढंग से ये बताया जाना कि आपको इस समय किस चीज की जरूरत है। आपको अगर हम मान लीजिए अस्पताल में आपको रहने की जरूरत नहीं है तो भी उनके साथ डायरेक्ट टेलीफोनिक संपर्क अपनी टीम्स का मेंटेन कराना, यानी नए नए हमारे पास और भी बहुत सारे जो हमने 1 साल में हमने किया, ओवर एंड अबव दैट बहुत सारे और नए इनोवेटिव आइडियाज को विकसित करके, जैसे हम पिछली 2020 की चुनौती को सफलतापूर्वक हम उसको ओवरकम कर पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही आप स्क्रीन के ऊपर 10-15 लोग हो, 10-15 एम्स हैं, बाकी लोग जो अभी एम्स डेवलपमेंट के विभिन्न प्रोसेसेस में हैं उनको अभी हमने आज नहीं बुलाया, लेकिन जिनसे हमें बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है उनको ही आज बुलाया, बाकी 10 को भी अलग से बात करेंगे क्योंकि वहां अभी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आप सबको बहुत ही आशा और उम्मीद, ये खाली भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की आशा और उम्मीद नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीद है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की आशा और उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कोरोना योद्धा की तरह जो है दिन रात इस लड़ाई को लड़ने के लिए 24 घंटे वो मीटिंगें करते हैं, अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करते हैं। कल भी उन्होंने देश के वरिष्ठ मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ डिटेल में मीटिंग की, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज से मीटिंग की। अभी हमारी मीटिंग के बाद थोड़ी देर के बाद वो स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं, और किस प्रकार से उन्होंने जो ऐतिहासिक वैक्सीनेशन का कैंपेन 16 जनवरी को लॉन्च किया, वो किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे जुड़ी हुई पॉलिसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी डायनामिक है, उसमें भी आने वाले 1 मई से कितने बड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो सरकार हर चीजों के प्रति पूरी तरह से सजग है। सरकार में होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, इसके साथ काम किया जा रहा है। और अभी तो 2021 में आप सब कई गुना ज्यादा अनुभवी हैं 2020 के मुकाबले। कोविड के खिलाफ तो हम लोगों ने जीरो से सब कुछ सीखा और एक्सट्रीम तक हम लोग पहुंचे। तो मेरी आपसे यही आशा है और यही विश्वास है कि आज की इस मीटिंग के बाद आप सब ये मान के कि आपका जो एम्स है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो खाली उस क्षेत्र के लिए नहीं है, वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी है, वो आसपास के मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी वो मेंटर इंस्टीट्यूशन है। आसपास के मेडिकल कॉलेजेस को भी आपको इतना प्रेरित करना है कि वो भी बड़े सेंटर्स बने कोविड के इस जो सर्ज को है इसको डील करने के लिए। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम सब मिलकर नई ऊर्जा और नए मन में संकल्प को लेकर आज यहां से जाएंगे। अभी हमारे जो ऑफिसर हैं यहां पर सभी लोग हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं,
संबंधित जो है सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सब लोग हैं जो एम्स को डील करते हैं। वो आपके सामने प्रेजेंटेशन भी एक बहुत ब्रीफ प्रेजेंटेशन रखेंगे और उसके बाद फिर आपसे बातचीत करके हम लोग जो है इस संदर्भ में आज कुछ नया निर्णय करके जाएंगे। जैसा कि 14 तारीख को आपको पत्र में भी लिखा गया है, हर रोज हाउ मच वी इम्प्रूव्ड ओवर द प्रीवियस डे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग ऑन ऑल अकाउंट्स। जो हमारे प्रति जिम्मेदारी एक्सपेक्टेड है वो आप लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री को फीडबैक देते रहेंगे और हमारे लिए आप सब लोग उस क्षेत्र के अंदर हमारे आंख और कान हैं, वहां से फीडबैक्स जो आप हमें देंगे अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में भी और वहां के आसपास के स्टेट की परिस्थिति के बारे में, वो हमें हमारे यहाँ पर पॉलिसी के अंदर जो भी संबंधित चेंजेस है उसको करने में, इम्प्रूवमेंट्स करने में, रिफॉर्म्स करने में और भी ज्यादा सहायता मिलेगी। आप सबकी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में भी एक लाइन ये कहूंगा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो उसको और ज्यादा डायनेमिक तरीके से आप अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको स्ट्रेंथन करें। शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स और वो सब लोगों को तो हमें करने का काम था, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो सोसाइटल जो इन्वॉल्वमेंट है वैक्सीनेशन में लोगों का, उसके अंदर भी एम्स को एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, not only as individual vaccination centers but also as the guiding centers for other vaccination activities happening at other places। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं डॉक्टर नीलांबुज शरण जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे और उसके बाद फिर आपकी बात हम लोग सब सुनेंगे।